जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बारिश के बीच इस वक्त एक दुखद खबर जो है वो उधमपुर से सामने आ रही है, जहां पर एक एक्सीडेंट जो है वो हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग जो हैं उनकी मौत जो है वो वाकया हुई है। ये दुखद समाचार जो है वो उधमपुर से आ रहा है, जहां पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वहां पर एक दुखद हादसा जो है वो पेश आया है और इस दुखद हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग जो हैं वो पहले जख्मी हुए और उनके बाद उनकी मौत जो है वो वाकया हो गई है। बारिश के बीच ये दर्दनाक हादसा जो है वो उधमपुर जिला की बात करें तो वहां से जो है वो सामने आया है। और पूरी जानकारी जो इस वक्त हमें मौसूल हुई है, उस जानकारी के मुताबिक ये खबर जो है वो हम आप तक शेयर कर रहे हैं। और ये बड़ा दुखद हादसा है, क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर बारिश जो है वो काफी समय के बाद हुई है और दूसरी तरफ इस सड़क हादसा जो पेश आया है। इस सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग जो है उन्होंने अपनी जान जो है वो गंवा दी है। जो जानकारी इस वक्त मिल पाई है, उस जानकारी के मुताबिक एक ट्रक जो है, माफ करें, 2 ट्रक के बीच में एक कार जो है उसे कुचल दिया गया सलोरा इलाके में। हालांकि गलती से यह हादसा जो है वो पेश आया है उधमपुर के सलोरा इलाके में। ये सड़क हादसा जो है वो पेश आया, जहां पर 2 ट्रक्स के बीच में एक कार जो थी वो आ गई, जिसकी चपेट में 4 लोग जो हैं उनकी मौत जो है वो वाकया हुई है। और जानकारी जो हमें मिल पा रही है, ये कार जो थी वो जम्मू से उधमपुर की तरफ जा रही थी, जहां 2 ट्रक जो हैं उनके बीच में ये गाड़ी जो है वो आ गई, जिसके बाद जो 5 लोग हैं उन्हें सीरियस इंजरीज जो है वो आई हैं, जिसके बाद उन्हें सबसे पहले जीएमसी उधमपुर में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर 4 लोग जो थे उन्हें मृतलाया घोषित कर दिया गया, जबकि एक शख्स जो है उनका इलाज जो है वो इस वक्त चल रहा है जीएमसी जम्मू में। उन्हें उधमपुर जीएमसी से सीधा जीएमसी जम्मू में जो है वो रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज जो है वो चल रहा है। और ये तमाम लोग जो हैं जो इस हादसे में मारे गए हैं, ये लोग जो है वो जम्मू के रहने वाले हैं। और जो इस वक्त हमें जानकारी मौसूल हो पाई है, इनमें नितिन डोगरा जो है, रितु डोगरा, खुशी डोगरा और नितिन डोगरा और उनकी बेटी जो हैं वैनी डोगरा, ये तमाम लोग जो हैं ये इस सड़क हादसे में जो है इनकी मौत हो गई है। जबकि बृंदा डोगरा जो है, जो कि नितिन डोगरा जो है उनकी बेटी हैं, ये गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू जो है वहां पर चल रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में काफी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि बारिश, और आखिरकार बारिश तो हुई, लेकिन बारिश के बीच उधमपुर से ये सड़क हादसा जो है पेश आया है, जहां पर 2 ट्रक्स के बीच में एक कार जो है वो आ गई, जिसके कारण एक ही परिवार के 4 लोग जो हैं उनकी मौत हो गई। और इसके साथ साथ एक जो शख्स हैं उनकी जो है वो गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है जम्मू वहां पर इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज जो है वो इस वक्त चल रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही सड़क हादसे की जानकारी जो थी वो मिली और तुरंत पुलिस बल जो था वो मौके पर पहुंचा और इन तमाम लोग जो है उन्हें वहां से उठाया गया और इन लोगों को वहां से उठाकर जीएमसी उधमपुर में लाया गया था। पूरी कोशिश की गई कि जल्द से जल्द ये जो तमाम लोग हैं इनकी जान को बचाया जा सके। हालांकि इन्हें समय पर अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन चोटें जो हैं वो इतनी गंभीर थी, क्योंकि वो तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं वो विचलित कर सकती हैं आपको, और सोशल मीडिया गाइडलाइन के मुताबिक ये तस्वीरें भी हम आप तक साझा जो हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसी कारण हम आपको ये तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन जो दुखद हादसा उधमपुर से पेश आया है, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोग जो हैं उनकी मौत वाकया हो गई है, क्योंकि 2 ट्रक के बीच में उनकी कार जो है वो आ गई थी और जम्मू से ये लोग जो हैं वो उधमपुर की तरफ सफर जो है वो कर रहे थे और बीच रास्ते में ये सड़क हादसा जो है वो पेश आया। और आप तमाम लोग जो हैं, आप सब लोगों से हम अपील ये करेंगे, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से बारिश हो रही है और मैदानी जो इलाके हैं वहां पर बारिश है, पहाड़ी जो इलाके हैं वहां पर इस समय बर्फबारी जो है वो हो रही है। और इस बर्फबारी और बारिश के बीच जो है, अगर आप अपना वाहन लेकर जो है वो सड़क पर जाते हैं तो आप सचेत रहें, क्योंकि किसी तरह का कोई हादसा ना आए। आप अपनी लाइन में चलें और अगर आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है तो आप हाईवे की तरफ जो है वो निकलें। और अगर आप अपने रूट्स पर जो है वो दूर दराज के जाते भी हैं तो एक बार आप जो है वो ट्रैफिक पुलिस से या फिर जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है उससे संपर्क आप जरूर कर लें, क्योंकि अगर आपको रोका जाता है तो ये आपकी बेहतरी के लिए होता है। आप बहसबाजी करके वहां से आगे ना निकलें, क्योंकि रास्ते में आपको खतरा हो सकता है। और अगर आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, अपनी स्पीड पर जो है वो नियंत्रण रखें और एक लाइन जो है उसमें ही आप चलें, क्योंकि इस वक्त बारिश है, बर्फबारी है, फिसलन जो है वो काफी ज्यादा है और नेशनल हाईवे पर जो है वो
भूस्खलन इस वक्त हो रहा है, पत्थर जो है वो वहां पर गिर रहे हैं, जिस कारण भी सड़क हादसे जो हैं वो पेश आ सकते हैं। और आप डिस्टेंस बनाकर चलें, जब भी आप सड़क पर चलते हैं तो एक गाड़ी के पीछे अगर आप चल रहे हैं तो उसका डिस्टेंस जो है वो आप मेंटेन करके रखें। ट्रैफिक रूल्स जो बताता है ट्रैफिक विभाग और इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस, उन तमाम रूल्स को भी आप जो है वो फॉलो करते रहें, क्योंकि अगर आप इन रूल को फॉलो करेंगे तो हादसों में कमी आएगी। और अगर हादसा कोई हो भी जाता है तो कम से कम आपकी जान जो है वो नहीं जाएगी, क्योंकि एक दुखद हादसा जो है वो इस वक्त पेश आया है उधमपुर में, जहां पर जम्मू के रहने वाले एक ही परिवार के 4 सदस्य जो है उनकी जान चली गई है, क्योंकि 2 ट्रक के बीच में कार जो है वो एक आ गई। हालांकि हादसे के कारण क्या है, पुलिस ने इस संबंध में एक मामला जो है वो भी दर्ज कर लिया है और पुलिस जो है वो इस वक्त जांच कर रही है कि आखिर ये जो सड़क हादसा पेश आया है जिसमें एक ही परिवार के जो 4 लोग हैं जिनकी जान जो है वो चली गई है, उस हादसे के कारण क्या थे। क्या जो ट्रक हैं उनके बीच में जिस तरह से ये कार जो है वो 2 ट्रकों के बीच में आई है, क्या कार सेंटर में चल रही थी और आगे का जो ट्रक है उसने ब्रेक लगा दी, या फिर जो पीछे का ट्रक था उसकी स्पीड ज्यादा थी, उसने इस कार को कुचला है, या फिर कार ओवरटेक करके जो है वो इन ट्रकों के बीच में आई। ये सारी चीजें जो हैं वो अभी जांच के विषय हैं, क्योंकि इस पर अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी पुलिस की तरफ से इस पर कोई क्लैरिफिकेशन जो है वो इसको लेकर नहीं आया है। लेकिन एक परिवार के 4 लोग जिनकी इस सड़क हादसे में जान चली गई है, हम उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों की जान गई है भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। लेकिन ये बड़ा दुखद हादसा जो है वो आज बारिश के बीच जो है वो सामने आया है, क्योंकि इस वक्त अगर जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू संभाग में भी काफी ऐसे इलाके हैं जहां पर इस समय बर्फबारी हो रही है। उधमपुर में बर्फबारी हो रही है, उधमपुर के दूरदराज पंचारी जो इलाका है, चिनेनी है, पत्नीटाप है, और इस समय लोग जो हैं वो भारी संख्या में पत्नीटाप की तरफ जो है वो जा रहे हैं। और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उस पर वो सफर करके ही जो है वो पत्नीटाप पहुंच रहे हैं, जम्मू से, सांबा से, कठुआ से, राजौरी से, पुंछ से, और इसके साथ साथ देश के जो बाकी हिस्से हैं वहां से भी लोग जो हैं वो इस वक्त पत्नीटाप की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम लगातार पिछले 4 या 5 दिन से आपको तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं उधमपुर की, पत्नीटाप की, कुद की, रामबन की, कि किस तरह के हालात जो हैं वो वहां पर हैं बर्फबारी के बीच। और लगातार 4 से 5 दिन हमने आपको वो तस्वीरें लगातार जो है वो दिखाई हैं। अभी कुछ ही समय पहले हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से टूरिस्ट जो है वो यहाँ पत्नीटाप इलाके में जो है वो आकर एंजॉय जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, बर्फबारी का आनंद लेने के लिए जा रहे हैं, तो इस बीच भगवान ना करे इस तरह का हादसा जो है वो किसी भी शख्स के साथ जो है वो पेश आए, जिस तरह का हादसा एक परिवार जम्मू का जो कि उधमपुर की तरफ जा रहा था एक कार लेकर, जिसमें उनके 4 एक ही परिवार के लोग जो है उनकी जान चली गई है। भगवान ना करे कि इस तरह का हादसा कभी किसी के साथ भी पेश आए। लेकिन हम आपसे अपील बार बार ये करेंगे कि आप जब भी सड़क पर चलते हैं आप ओवरटेक ना करें, क्योंकि हमने ये देखा क्योंकि जिस तरह से कुद इलाके से लेकर पत्नीटाप की बात कर लें तो हमने ये देखा कि वहां पर एक लंबा जाम था, बर्फ जो है वो बीच रास्ते पर गिरी हुई है, बहुत से लोग जो हैं वो ओवरटेक जो है वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां जो हैं वो आपस में कोलैप्स हो जाती हैं। और हमने वहां पर देखा कि गुंडागर्दी की जाती है, अकेले शख्स को 5-5 लोग जो हैं वो पीटते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, बहुत से हमारे साथी थे मीडिया के 7 से 8 की संख्या में, अलग अलग मीडिया हाउसेज से, कई ऐसे भी लोग थे जिन्हें हम जानते भी नहीं थे, लेकिन इतना जरूर था कि वो मीडिया हाउसेज थे, वो बाहर आए, उन लोगों को जो है वो छुड़वाया गया, अन्यथा वहां पर एक बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था। तो आप अपनी लाइन में ही चलें और सावधानी पूर्वक चलें, आप ट्रैफिक रूल जो है उनको फॉलो करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती जो है वो किसी बड़े हादसे को न्योता जो है वो दे सकती है, और आपकी जान तो जाएगी ही जाएगी, आपकी एक गलती जो है वो किसी दूसरे शख्स की जान जो है वो भी ले सकती है। और कई परिवार के परिवार जो है आपकी एक छोटी की वजह गलती जो है उसकी वजह से वो तबाह हो सकते हैं। इसलिए हम आपसे अपील बार बार ये कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक विभाग, हमने ये भी देखा कि ट्रैफिक पुलिस के लोग जो हैं वो लोगों को रोकते हैं। एक वीडियो रामबन से इस तरह का सामने आया था, जहां पर कश्मीर घाटी से जम्मू की तरफ आ रहे एक शख्स, कल ही की बात है कि वो ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो हैं वो उन्हें रोक रहे थे, लेकिन उनको दरकिनार उनकी चेतावनी को करते हुए वो शख्स अपनी कार लेकर आगे गया, जिसके बाद लैंडस्लाइड हुआ और वहां फंस गया। उसने अपनी जान तो मुसीबत में डाली, उसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगता हुआ नजर आया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी गुस्से में थे, लेकिन उसके बावजूद
उन्होंने रिस्क लेते हुए एक गाड़ी जो थी वो वहां पर भेजी, जिसके बाद उनकी गाड़ी को जो है वो पीछे लाया गया रस्से के माध्यम से दूसरी गाड़ी के साथ बांधकर। तो अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो आप जानबूझकर जो अपनी जान है वो जोखिम में डालेंगे। फिलहाल इस वक्त खबर उधमपुर से यह है कि उधमपुर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर के सलोरा इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। दो ट्रकों के बीच में एक कार जो है वो आ गई, जिसके कारण उसमें सवार 5 लोग जख्मी हुए थे। उनमें से 4 लोग जो हैं एक ही परिवार के, उनकी जान जो है वो चली गई है और एक जो है उनका इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में चल रहा है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। मुझे नहीं इजाजत, आप देखते हैं कश्मीर टाइमलाइन न्यूज। नमस्कार।